गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हमारा जो डेमो क्लास है वो D9 नमांशा, D10 दशमांशा और D2 जिसे होरा भी कहते हैं और वेल्थ चार्ट भी कहते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं बड़ी अच्छी टेक्निक शेयर करूंगा, आपको बड़ी अच्छी लगेंगी। ऐसी ही डिफरेंट टेक्निक जो है मैं क्लास के अंदर ज्यादा शेयर करूंगा। यहाँ पर तो मैं एक दो टेक्निक आपके साथ शेयर कर सकता हूँ और बड़े ध्यान से सीखने का प्रयास कीजिएगा क्या क्या टेक्निक कैसे क्या वर्क करती है। सपोज मानिए किसी का D1 चार्ट ये है लगन कुंडली, ये D9 नमाश कुंडली है, ठीक है। मेष लगन हुआ, यहां हमने कहा कि नमाज का हमारा टॉरस का हो गया, नमाज का। इसके मालिक हुए मंगल भगवान, इसके मालिक हुए शुक्रदेव। अब ये दोनों इकट्ठे जो हैं D1 के चार्ट में आ गए। क्लियर? D1 चार्ट में यानी D1 का लगन लॉर्ड भी बैठा हुआ है और D9 का शुक्र भी जो कि लगन लॉर्ड है वो भी बैठा हुआ। अब दोनों बैठने से क्या हुआ कि नाड़ी कहती है दिस इज पति और दिस इज पत्नी, राइट। भाई शादी इनकी अच्छे से टाइमली हो जाएगी बिकॉज दोनों जो हैं वो त्रिकोण और केंद्र के भी मालिक हैं। लगन जो होता है वो त्रिकोण और साथ में केंद्र का भी स्वामी होता है, ठीक है। लेकिन ये जातक जो है इसकी शादी नहीं है इस जन्म में। ही इज बोर्न फॉर द सोसाइटी। क्या मैंने कहा? ही इज बोर्न फॉर द सोसाइटी। सोसाइटी के लिए उसने जन्म लिया है, ना कि शादी के लिए जन्म लिया है। तो हमें जो है नमांशा को अच्छे से पढ़ना और समझना चाहिए कि नमांशा एक्चुअली है क्या, ठीक। अभी मैं आपको 2 मिनट बाद बहुत अच्छी सी टेक्निक शेयर करने जाऊंगा। थोड़ा सा पहले नमांशा का एबीसीडी आप समझ लीजिए। दिस इज D1 अगेन, दिस इज D9। अगर D1 का लगन लॉर्ड और D9 का लगन लॉर्ड स्ट्रांग होकर के बैठे हैं, यानी D1 में लगन लॉर्ड मान लीजिए मंगल है और वो भाग्य स्थान पर बैठा है। यहां का लगन लॉर्ड मान लीजिए शुक्र है, यहां आकर के बैठ गया, केंद्र में बैठे हैं, तो आपका जीवन स्मूथली ज्यादा परेशानियों के बिना निकल जाएगा अच्छे से। क्योंकि D1 आपकी बॉडी है और D9 आपकी आत्मा है, ठीक है। सोल जिसे बोलते हैं। आत्मा और सोल का मिलन जो है केंद्र और त्रिकोण का होता है। केंद्र हमें क्या देते हैं? केंद्र हमें सुख देते हैं। केंद्र क्या देते हैं? हमें सुख प्रदान करते हैं। और त्रिकोण क्या देते हैं हमें जीवन में? कोई भी चार्ट हो, डिविजनल या लगन कुंडली हो, त्रिकोण हमें देते हैं समृद्धि, ठीक है। केंद्र क्या त्रिकोण क्या देते हैं? हमें समृद्धि देते हैं। तो समृद्धि जो है हमें त्रिकोण से मिलती है, सुख हमें केंद्र से मिलता है। सो D1 का स्वामी 9वें भाव में बैठा हुआ है, 9th हाउस में, समृद्धि देगा। और D9 का शुक्र केंद्र में बैठा हुआ है, सुख देगा। अर्थात हमारा जीवन सुख समृद्धि से बढ़ जाएगा। लेकिन मैं बार बार क्लास में सबको सिखाता हूं, PAC नहीं भूलना। मान लीजिए ये दोनों पाप प्रभाव में आ जाए, मेलिफिक इफेक्ट्स में आ जाए। मेलिफिक इफेक्ट क्या होता है? राहु केतु मंगल और शनि। शुक्र राहु केतु एक्सेस में आ जाए, मंगल शनि के साथ युति कर ले या शनि एस्पेक्ट कर ले तो गड़बड़ हो गई, तब दिक्कत आ जाएगी। ऐसा नहीं है सिर्फ बैठने से जी तरक्की होगी। मान लो मैंने कहा शनि यहां बैठ गया, शनि का तीसरा एस्पेक्ट मंगल पे आया। मैं हमेशा सभी को सिखाता हूं कि शनि का तीसरा एस्पेक्ट यानी इज अ लीथल एस्पेक्ट, बहुत खतरनाक एस्पेक्ट होता है उसका, बड़ा भारी नुकसान कर देता है। और मान लीजिए ये केतु के साथ बैठ गया इधर, राहु महाराज यहाँ 10th हाउस में आ गए। सो दिस कम्स ऑन 180 डिग्री एक्सेस ऑफ राहु केतु, गड़बड़ हो गया। अब यही जो उसका सुख समृद्धि था, इट हैज बीन कैंसल्ड। सिंपल, कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना, इजी वे चाहिए हमको सीखने और समझने में। क्लियर हो गया? किसी को जब डाउट होगा तो लास्ट में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा अच्छे से। क्लियर है?
आगे चलते हैं। अब ये D1 है, D9 है, अलग अलग नमांशा आएंगे। मेष लगन का भी नमांशन हो सकता है, टॉरस का, यानी टोटल 12 पर चले जाएंगे हम। क्लियर है? अगर आपका मेष लगन का नमांशा है, यू विल ट्राई टू हेसिटेट टू डू द वर्क, ट्राई टू पोस्टपोन इट। आप ये चाहेंगे कि ये काम कोई और कर ले, यानी आप काम से थोड़ा हटना चाहेंगे। अगर आपका एरीज वाला असेंडेंट आ गया D1 में, ठीक है, सपोज आपका D1 में मीन राशि का पाइसेस का असेंडेंट बन जाता है, तो क्या होगा? मीन राशि का लगन बन गया। द पर्सन इज वेरी नाइस, वेरी जेंटल पर्सन, उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ये मेरा कहना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें क्या होता है कि अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने जा रहा हूं सभी को, प्लीज बड़े ध्यान से सुनना। क्लास के एंड में जिसको ना समझ में आए मेरे से पूछना, मैं दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो किसी का D1 है, लोग गलती कहां करते हैं मैं सिखा रहा हूं आज, कहां पढ़ने में गलती करी। मैंने मेष लगन बना दिया जी यहां पर, क्लियर है? ध्यान से सीखना, गलती कहां हो जाती है आपसे। मैंने यहां इसका कहा कि मेष लगन था, इसका टॉरस का नमांश आ गया। इतनी बड़ी हम लोग गलती कर जाते हैं और उसको देखते नहीं है। क्लियर? अब मान लो लगना लॉर्ड सिटिंग इन द थर्ड हाउस, मंगल यहां बैठ गया। यानी आदमी पराक्रम करेगा। थर्ड हाउस पराक्रम का भी होता है और थर्ड हाउस एफर्ट्स का भी होता है। थर्ड हाउस मींस एफर्ट्स। आदमी अपने जीवन में जीने के लिए बहुत एफर्ट्स करेगा पराक्रम के साथ, ये लाइन है। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। थर्ड हाउस में मंगल गया, आदमी अपने एफर्ट्स इतने ज्यादा लगा देगा पराक्रम करने के लिए, पूछो नहीं। अब हमने मंगल को यहां बिठा दिया, मंगल उच्च का हो गया D9 में। सब कहेंगे भाई साहब इसका बैंड बज गया मंगल उच्च का होने से। नो वन हैज नोटिस, उन्होंने तो सीधा देखा मंगल उच्च का हो गया, लगन का स्वामी भाग्य स्थान में बैठा है, बहुत कुछ देगा, धनिया देगा। दिस इज अ टेक्निक। कैसे? आप ध्यान से देखिए, यहां से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये राशि 8 नंबर पर आई मंगल से। मंगल से ये राशि 8 नंबर पर आई। अब यही राशि 8 नंबर पर आई। 8वां भाव एज पर द काल पुरुषा कुंडली गिव्स यू फ्लक्चुएशंस अप एंड डाउन। अब ये उच्च का नहीं है भाई साहब, ये बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। यहां मंगल बैठता तो बढ़िया था, क्योंकि 9th हो जाता अपने से, और D9 से केंद्र में आ गया। D9 से कहां आ गया? केंद्र में आ गया, और अपने से कहां चला गया? 9th हाउस में। बात क्लियर हो गई सबको? इजी वे में। चलिए अब आपको एक अच्छी चीज और बता देते हैं, बड़े ध्यान से सीखिएगा। क्या ये D1 है आपका, ये D9 है। क्लियर हो गया? अब आप ध्यान से देखिए कैसे क्या चलना है, आपको बताते हैं। एक सेकंड, कौन सा एग्जांपल लूं? कई एग्जांपल है मेरे दिमाग में जो आपको पढ़ाए जा सकते हैं। अब आप देखिए, यहां मान लीजिए आपका जो है मेष लगन था, ठीक है, नहीं टॉरस लगन था, ठीक है, और हमने यहां पर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, ठीक है। अब हमने यहां पर सेम बना दिया, यानी क्या कहा हमने? लगन वर्गोत्तम। दूसरी इंपॉर्टेंट टेक्निक सिखा रहा हूं, गलतियां कहां है, हम लोग कहां गलती कर जाते हैं नमांशा को पढ़ने में। लोग कहते हैं जी हमें आता है, मैं तो आज भी स्टूडेंट हूं भैया, मैं टीचर हुई नहीं, मैं तो स्टूडेंट कहता हूं, मैं तो सीखता रहता हूं। अब ये शादी के लिए देखना है, ये राशि को आपने यहां देखना है, ये भी वर्गोत्तम हो गई। क्लियर है? अगर मैंने बुध को यहां बिठाया, ठीक है, तो मीनिंग आ गया डाइवोर्स।
मैंने बुध को यहां बिठा दिया, इसका मतलब डाइवोर्स हो चुका है। मीनिंग बदल गया। मैंने सेम करा है, वर्गोत्तम कर दिया लगन को, वर्गोत्तम 7th हाउस है, बट इवन आफ्टर दैट द पर्सन फेस अ डिवोर्स। व्हाई? दैट आई विल रिवील ओनली इन द क्लास। व्हाई ही फेस डिवोर्स? तो ये टेक्निक है बड़ी अच्छी अच्छी, और ये सारी इस बार मैंने जो मॉडिफाई किया है कोर्स को, जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको ये लगेगा कि मैंने उम्मीद से ज्यादा पाया है। मैंने इसमें बहुत सारी नाड़ी की टेक्निक ऐड कर दी और अच्छा सुंदर कोर्स बनाने के लिए। मैं हमेशा अपने कोर्स को थोड़ा डिफरेंट बनाने का प्रयास करता हूं ताकि आपको कुछ अच्छा दे सकूं। अब आप ध्यान से देखिए, D1 D9, मान लीजिए हमारा टॉरस लगन है और मंगल मैं कहीं पे भी बिठा लेता हूं। यहां मंगल बिठाया मैंने शत्रु राशि में, वर्गोत्तम में, ठीक है। मान लीजिए यहां मिथुन लगन का आ गया, मंगल को मैंने यहां बिठा दिया D9 में, वर्गोत्तम हो गया। भाई साहब मंगल इस लगन के लिए शत्रु ग्रह है। नंबर 1 कौन है? शत्रु ग्रह। दूसरा क्या है इस लगन के लिए? भैया 7th का लॉर्ड भी है, मारक भाव का स्वामी भी है। ये कैसे भूल गए आप? मारक भाव का स्वामी भी है मंगल। अब यही मंगल नुकसान कर जाएगा तगड़े वाला, क्योंकि वर्गोत्तम हो गया, बहुत बली हो गया, बहुत उसमें शक्ति आ गई है, तो ये दिक्कत दे जाएगा आपको। अब आप समझ रहे हैं, हमें नमाज को ढंग से पढ़ना है जिससे हमारी गलती ना हो। बार बार समझे, ये हमारा शरीर है, भगवान ने हमको जन्म कराया, ये हमारी आत्मा है। जो आत्मा कई जन्मों के हमारे कर्म को कैरी कर रही है। D1 में बैठे ग्रह और D9 में बैठे ग्रह ये बताते हैं कि हमने पूर्व जन्म के कर्मों का रीपेमेंट कैसे करना है। मेरी लाइन को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। मैंने इसमें काफी कुछ नाड़ी डाला है, आपको इजीली समझ नहीं आएगा, वो जरूरत भी नहीं है समझने की। आप सिर्फ वैदिक एंगल से समझिए कि आदमी पूर्व जन्म की जो आत्मा है कई कर्म कैरी कर रही है, उस कर्मों की पेमेंट कैसे होगी। वो D9 है बाबा। दैट विल रिवील टू यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब आप देखो, हम D1 में बड़ी तगड़ी गलती करते हैं। देखो D1 की भी गलती बताता हूँ। बहुत से लोगों से विनती करता हूँ, यार फाउंडेशन कोर्स कर लो, लोग करते ही नहीं है, उनकी मर्जी भाई। सपोज मैंने यहाँ क्या करा, 1 2 3, मंगल यहाँ बिठा दिया, बुध कहीं भी बिठा दो, बुध को 10th हाउस में बिठा दो। ये जो मंगल है ना, ये किराएदार है। मैंने अभी पिछले हफ्ते जो फाउंडेशन कोर्स की डेमो रखी थी ना, उसमें समझाया था, ये किराएदार है। मकान मालिक कौन है? बुध। तो मंगल यहां बैठा है, बैठने से मकान मालिक को असर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, नोएडा का मकान किराए पे दिया हुआ, किराएदार ने मकान में काफी तोड़फोड़ कर दी, तो क्या आप पे असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बड़ा झंझट आ जाएंगे, कुछ भी गड़बड़ कर दे झंझट आ जाएंगे। तो मंगल का प्रभाव बुध पर आएगा। दिस इज कॉल्ड डिपोजिटर थ्योरी। क्या कहलाती है? डिपोजिटर थ्योरी। ये आपको सिखानी है अच्छे से। इसी तरह हमने यहां देखना है। अब देखो, अब ये देखिए कि मैंने कहा अभी आपसे, मंगल यहां बैठा है, ठीक है। अब मान लीजिए मंगल मैंने यहां बिठा दिया, ठीक है। मंगल यहां पर तो बुध का प्रभाव, बुध को प्रभावित कर रहा है, पर मंगल किससे प्रभावित हो रहा है? ये आत्मा है ना आपकी, ये क्या है? आत्मा। तो मंगल खुद किससे प्रभावित हो रहा है? मंगल को एनर्जी कहां से मिल रही है? दैट इज फ्रॉम द हाउस ऑफ वीनस, ठीक है। हाउस ऑफ वीनस से मिल रही है। बात क्लियर हो गई? वीनस से मिल रही है, यानी ये मंगल दो चीजों को कैरी कर रहा है।
दो चीजों को, एक से ये शुक्र से प्रभावित हो रहा, मंगल खुद, मंगल कहां से प्रभावित हो रहा है? शुक्र से, और मंगल किसको प्रभावित कर रहा है? बुध को। ये डिफरेंस ही की है D1 और D9 में। बात क्लियर हो गई आपको या नहीं हुई? ठीक है, अब आप बड़े ध्यान से देखते जाइए और समझते जाइए कि मंगल जो है वो खुद प्रभावित कर रहा है बुध से, और किससे प्रभावित हो रहा है? शुक्र से। चलिए आगे बढ़ते हैं D1 और D9 में। ठीक है, अब कोई भी ग्रह जो शत्रु ग्रह में चला गया, D1 का कोई भी ग्रह, जैसे मान लीजिए शुक्र यहां बैठा हुआ था बुध की राशि में, यहाँ पे वो चला गया मान लीजिए चंद्रमा के घर में। चंद्रमा का कौन सी राशि होती है? 4 नंबर। 4 नंबर में शुक्र बैठा, शत्रु राशि में बैठा हुआ है। तो शुक्र की जब दशा आएगी वो आपको कष्ट देगी, वो आपको परेशान कर देगी, क्योंकि वो शत्रु राशि में बैठा हुआ है। ये पॉइंट्स हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, बड़ा अच्छा सा और पॉइंट्स आपको समझा देते हैं। फिर जो अब आप बड़े ध्यान से और अच्छे से समझिए, आपको ये सिखाया जाएगा जो 4th हाउस प्रॉपर्टी का होता है, ये 4th हाउस होता है आपका प्रॉपर्टी का। ये D9 के अंदर अगर 6, 8, 12 और हैविंग एफ्लिक्शन इन D9, आपकी प्रॉपर्टी कोई हड़प सकता है। I'll teach you in a detail wise in the class. Number 2, जो मेरा डायमंड पॉइंट है D1 और D9 का, सबसे डायमंड पॉइंट, क्या मुझे उपाय लगेंगे? नंबर 1, क्या मुझे उपाय का रिजल्ट 4 महीने बाद आएगा? ये तो हो गया इंस्टेंट, 4 महीने 6 महीने लग जाएंगे। क्या मुझे उपाय भगवान की कृपा से लगेंगे? ये इंपॉर्टेंट है, आपको 1 सेकंड में दिख जाएगा कि ये उपाय मेरे को लगेंगे, नहीं लगेंगे, टाइम लगेगा, भगवान जाने भैया, करता रहे उपाय, लगे ना लगे गॉड नोस। मैं तो स्पष्ट बोल देता हूं क्लाइंट को कि भैया तू जान, तेरा परमात्मा जाने। नाउ वन मोर थिंग, D1 एंड D9, भाई साहब D9 में शनि भगवान लगन में आ जाए ना, सबको प्यार से कहता हूं, ससुराल में शाही पनीर नहीं मिलेगा, घी की सब्जी मिलेगी। मीन्स व्हाट? यू विल नेवर गेट अ रिस्पेक्ट इन योर इन-लॉज हाउस। अब कोई बिटिया की कुंडली मेरे पास आ जाती है, मैं कहता हूँ बेटा मेंटली प्रिपेयर रहो, आप कहो कि ससुराल में मैं अपनी गर्दन कटवा लूंगी, उसके बाद भी आपको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा वहां पर, क्योंकि आपकी कुंडली में योग ही नहीं है। अभी तो मैंने बोला ये मेरे कर्म हैं इस जन्म के, ये मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, पूर्व जन्म कर्म फल। ये फर्क आ जाता है D9 में, अच्छे से समझाऊंगा, आप क्लास में आएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं D1 D9, D9 पे चलते हैं, बड़े ध्यान से समझिए कैसे और कौन सा पॉइंट आपको समझाना है। आपको सफलता कितनी मिलेगी जीवन में, क्या आप प्रसिद्धि पा पाएंगे इस जन्म में, यानी वेदर यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ, ये बताया जाएगा। नंबर 2, आपको ये बताया जाएगा क्या आपको समृद्धि मिलेगी इस जन्म में या नहीं मिलेगी, या धक्के खाने का राजयोग है। ठीक है, अब आप देखिए बड़ी अच्छी चीज बताते हैं आपको, एक और अच्छी मैं चीज देता हूं। मान लीजिए आपका 7th लॉर्ड जो है D1 का, that is in a very good position, say it is sitting in the 11th house, your 7th lord, right? अब ये 7th lord goes in the 10th house, आपका ये वाला यहां पर आया 7th lord, right? बट आगे पीछे सूर्य है, आगे शनि है, इट बिकम्स अ पाप कत्री योग। तो इसका मतलब ये है आपकी शादी हुई, शादी के स्टार्टिंग ईयर आपके अच्छे चले, ठीक है, और बाद में लड़ाई झगड़ा या डिवोर्स। क्लियर? 7th लॉर्ड
goes in 11th house. That is a very good position for the D1 as per the D1 chart. D9 के अंदर that same 7th lord sitting in the 10th house, very good position. But क्या हुआ, पापकत्री योग बन गया. पापकत्री योग बन गया तो ये लेटर ऑन आएगा ना. लगन तो पहले था, नवांशा बाद में बना बाबा. जब भी कुंडली बनाएंगे तो पहले लगन बनता है, नवांशा थोड़ी बनता पहले. नवांशा बाद में बना तो बाद में आपको जीवन में कष्ट आएगा. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं. फिर क्या आपको पढ़ाना है D1 एंड D9 में 64 नवांशा. 64 नवांशा क्या होता है वो पढ़ाया जाएगा. फिर मैं ये पढ़ाऊंगा 64 नवांशा का बाधक पति से क्या रिलेशन है. अगर 64 नवांशा एंड बाधक पति हैविंग रिलेशन, देन रिमेंबर लॉर्ड शिवा. भैया मेरे पास और कोई इलाज नहीं है आपके लिए. रिमेंबर ओनली लॉर्ड शिवा, ओनली ही कैन हेल्प यू आउट, नन एल्स. लोग बेवकूफ बनाते हैं, ऐसा करो वैसा करो. भैया अपने को नहीं, अपने को तो सत्य बोलना. So that gives a very worst position in your life. The conjunction of 64 Namansha as well as the Badakpati Lord. Now coming up to the next one point. अब आपके पास बिजनेस वाला आ जाता है, कहता साहब मेरे को पेमेंट कब मिलेगी. या नॉर्मली आप सोचते हैं यार पैसे वैसे नहीं कहीं से आ रहे, तो कब आएंगे पैसे. हमारे यहाँ के एक तो धन का ये वाला हाउस है और एक ये धन का D11 का ये हाउस है. 2 हाउस है. इन दोनों हाउसेस को यहाँ ढंग से देखना और खोजना है कि मेरे को पेमेंट कितनी जल्दी टाइमली मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, या कब ऐसे समय आएगा जब मेरे को धन मिलेगा और मैं तरक्की कर जाऊंगा. आई विल एक्सप्लेन इन द क्लास. फिर आगे आते हैं. अब ये D1 है, ये D9 है. मान लीजिए हमारा ये 10th में आगे शनि भगवान है, यहीं बैठे हैं. और ये मान लीजिए हमारा ये आ गया. ठीक है, 10 यहाँ आएगा, 11 यहाँ आएगा. ठीक है, 12 यहाँ आएगा. मान लीजिए इसी को हमने यहाँ बिठा दिया, लाइफ इज ओके. यहाँ बिठा दिया, लाइफ इज ओके. यहाँ बिठा दिया, लाइफ इज ओके. कोई दिक्कत ही नहीं है. Because your 10th lord is strong in D9, you will get a good career in your life. ठीक. Now coming up to the next. अब आप देखो D1 और D9. हम लोग कोई भी लव अफेयर, इलिसिट रिलेशनशिप, हमारी सोच वहीं तक है. मंगल और शुक्र देखते हैं. क्या देखते हैं? मंगल और शुक्र. हाँ जी, इसका अफेयर हो सकता है, फलाना हो सकता है, ढिमकाना हो सकता है. भैया इतनी सोच है. नाड़ी के अनुसार चलोगे तो नाड़ी कहती है ये पति है, नाड़ी कहती है ये पत्नी है. अभी 15 दिन पहले मेरा नाड़ी का कोर्स खत्म हुआ, तो ये पूर्व जन्म के पति पत्नी है, वो ये कहती है. और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी यही बताता है, लव अफेयर भी यही बताता है, सब बताता है. लेकिन हाउ मेनी नोज अबाउट ऑफ जुपिटर. मैं जुपिटर की 2 टेक्निक शेयर करता हूं लव अफेयर्स की. जबरदस्त लव अफेयर देता है जुपिटर. हाउ मेनी नोज? रेयर टू नो. ये बहुत तगड़े लव अफेयर देता है. और मैंने कईयों के चार्ट में कंफर्म भी किया, लोगों ने एक्सेप्ट भी किया मेरे सामने. हाँ सर है लव अफेयर इवन आफ्टर मैरिज. तो यहाँ ये जुपिटर ये दे देता है, तो ये सिखाया जाएगा आपको. फिर एक और अच्छी चीज बताते हैं. अगर आपका राहु आ गया और केतु आ गया, अनस्टेबल लाइफ. बिकॉज योर लग्ना लॉ और 7th हाउस, 2 केंद्र प्लेसेस, लग्ना एंड 7th हाउस कम ऑन द 180 डिग्री एक्सिस. 180 डिग्री के एक्सेस पर आ गया, एफ्लिक्टेड हो गया. D9 चार्ट एफ्लिक्शन में आ गया बाबा. जब कोई चार्ट एफ्लिक्शन में आ जाता है तो योगा भी एफ्लिक्टेड हो जाते हैं. फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा. लगन में राहु केतु आ गए, 180 डिग्री, 2 केंद्र स्थान प्रभावित हुए और इनकी दृष्टियां भी तो प्रभावित करेंगी. तो जब केंद्र प्रभावित हो गया, बाकी के ग्रह भी प्रभावित हो गए. लाइफ में अप एंड डाउन दे देते हैं. ऐसे कई प्रकार के योग हैं, ये तो झलक है. तो आपको अच्छे से वो सिखाया जाएगा. फिर क्या सिखाया जाएगा आपको?
देखिए, राहु का डिपोजिटर के ऊपर मैं बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। अब आपको एक में बहुत से लोग मेरे को फोन करके कहते थे जी BTR करना है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। सपोज D9 के लगन में पंचम हाउस में या 9th हाउस में जुपिटर है, ठीक है, आपको संस्कृत का ज्ञान है, आप पूर्व जन्म से लेकर आए हो। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, 9th हाउस रिलेट्स टू ये पूर्व जन्म कर्म, ठीक है, पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार आपको संस्कृत आती है। लेकिन अगर आपका बृहस्पति ना तो लगन में आ रहा है, ना पंचम में या नवम में, तो यू शुड चेंज योर टाइम विद द प्लस माइनस ऑफ 5 एंड माइनस, ठीक है। 5 मिनट ऊपर नीचे आप करके देखिए क्या मेरा बृहस्पति चेंज हुआ है। भाई साहब नहीं चेंज हो तो 15 मिनट तक ले जाओ, क्या दिक्कत आ रही है। आपको संस्कृत का ज्ञान कैसे है, ऐसे कैसे आ गया आपको, ठीक है। मेरे पास एक बच्ची आई थी कॉन्वेंट स्कूल की, मैंने कहा इसको तो ज्ञान है संस्कृत का बड़ा अच्छा, बिटिया को, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी। और मैं हैरान हो गया, सबसे अच्छी बात बताऊं, रावण का जो है वो तांडव स्त्रोत उसने संस्कृत में गा के सुनाया। शी सेंड मी अ वीडियो। So there was no need of birth time rectification because he was having Jupiter in the Lagna of D9. आप इससे BTR भी कर सकते हैं। So I'll tell you rest of the other planets. आप जैसे हैं, अगर मंशा वैसे नहीं बता रहा तो there is something wrong ना। Now come up to the next point. अब आप नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट पॉइंट वो देखते हैं। ये D का हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग D10 के ऊपर। D10 के ऊपर दशमांश कुंडली, ये मेरा 10th हाउस होता है। ये 10th हाउस का ही D10 बनता है, समझ रहे हैं, डिटेल वाइज। जैसे हम लगन कुंडली पढ़ते हैं ना, मैं एक मिनट लगन कुंडली पढ़ के बता देता हूं, आप भी कुछ सीखें मैं भी कुछ सीखूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। फिर आपको बताता हूं, ऐसे ही आपको ये कुंडली पढ़नी पड़ेगी। मेरा जन्म हुआ, फर्स्ट हाउस इज माई सेल्फ, मेरी फैमिली, मैंने बोलना सीखा, मेरे बाद मेरे भाई बहन हुए, मेरी एजुकेशन, मेरी मम्मा, माई मंत्रास, माई कॉलेज, माई एग्जाम्स, कोई भी कॉम्पिटिटिव, I got the job, 6 houses job. After that, I married, seen up and downs, my luck, my biological father, my karma of this birth, 9th house, my gain, 12th house, my expenditure. इसी तरह हमें D10 पढ़ना है। अब D10 कैसे पढ़ना है? फॉर एग्जाम्पल D10 का 10th लॉर्ड लगन में बैठ गया, द पर्सन इज सेल्फ मेड, सिंपल। पहला पॉइंट, बाकी तो मैं क्लास में बताऊंगा, एक और बता देता हूं। दूसरा, 10th लॉर्ड सिटिंग इन द 10th हाउस, इफ द पर्सन हैविंग राज योगा इन द D1, मैं ध्यान से सुनिए मेरी बात क्या कह रहा हूं। D1 में राजयोग है और D10 में भी राजयोग है और D9 में भी है, और 10th लॉर्ड सिटिंग इन द 10th हाउस, सिंपल, ही कैन बी एन IAS, IPS, IFS, इजीली आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं पर्सन को। 10th lord sitting in the 10th house, you are born for this। चलिए आगे बताते हैं आपको एक अच्छी सी चीज। इसी तरह क्या होता है D10 में, आपको बताया जाएगा कि आदमी काम से जी चुराता है, जी चुराना वो सिखाया जाएगा आपको, कि आदमी काम से ही जी चुराता है, काम ही नहीं करना चाहता, नॉट इंटरेस्टेड टू डू द वर्क। Secondly, one more thing important, आप फॉरेनर्स के चार्ट ज्यादा देखिए, इंडियंस में कम मिलेगा। यहाँ कोई ग्रह, मान लीजिए मेष राशि और यहाँ शनि भगवान नीच के बैठे हैं D10 में, ये आदमी करोड़पति अरबपति बनेगा इस जन्म में। बाकी ग्रह के मुझे कोई दिमाग नहीं लगाना, मैं तो एक ग्रह से कह रहा हूँ, बस इसे एक बार जीरो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दैट आई एम ए जीरो। मैं तो जीरो हूं भाई साहब, मेरे को कुछ नहीं आता भाई। मैं अच्छी वाली नौकरी कर रहा था, मेरी नौकरी छूट गई, मान लीजिए कोरोना में छूट गई या बॉस ने निकाल दिया बाद में, भैया तू सड़क पे ना छोले बेच ले एक बार, यानी जीरो बन जा।
जैसे ही जीरो बनेगा अब शनि तुझे करोड़पति बनाकर छोड़ेगा। बहुत से लोग ईगो की वजह से जीरो नहीं बनते, इसलिए वो हीरो भी नहीं बनते। ओनली D10 में कोई भी ग्रह नीच का हो, D10 में, या मैंने एक प्लेनेट का एग्जांपल लिया, क्लियर है, तब आदमी हीरो बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। आप अमीर बनेंगे, गरीब बनेंगे, सारा D10 बता देगा। फिर D10 के अंदर क्या सिखाया जाएगा? कैन आई डू अ बिजनेस बिकॉज दिस इज योर टेंथ हाउस? कैन आई डू अ बिजनेस? यस, यू कैन डू अ बिजनेस। देन व्हाट? तब हमें ये चार ग्रह देखने, सूर्य, चंद्रमा, मंगल और राहु। ये है पूर्ण परमात्मा ग्रह। कौन से हैं? पूर्ण परमात्मा। सूर्य से श्री राम हुए, चंद्रमा से भगवान श्री कृष्ण हुए, मंगल से नरसिंह अवतार, राहु से वामन अवतार। ये पूर्ण परमात्मा ग्रह हैं। कौन है? पूर्ण परमात्मा। ये पूर्ण परमात्मा कितने पावरफुल हैं, कितना सपोर्ट कर रहे हैं, वी हैव टू सी इन द D10। बस इनको देखते ही आप छूटते ही आंख बंद करके बोल दो, हाँ साहब आप बिजनेस कर सकते हो, गो एट, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? सिंपल सी बात है। अपने को पूर्ण परमात्मा ग्रह देखने हैं। कहां देखने हैं? D10 के अंदर। क्लियर है? फिर एक और अच्छी चीज सिखाते हैं। आदमी आके आपसे पूछता है साहब मैं पार्टनरशिप कर लूं? D1 में तो देखना ही देखना है, 7th हाउस इज योर पार्टनरशिप। ये सबसे इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप का। सपोज ये सूर्य है, यहाँ शनि है, पाप कत्री योग आ गया। क्लियर है? मान लीजिए यहाँ मंगल और राहु है, तो बेड़ा गर्क है। डोंट थिंक अबाउट अ पार्टनरशिप। ये दो एग्जांपल दिए मैंने। द 7th हाउस हैविंग अ पापकत्री योगा, or the two planet Mars and Rahu having a conjunction in the 7th house of D10 means you cannot go for partnership. अब पार्टनरशिप नहीं कर सकते इस जन्म में। डोंट थिंक पार्टनरशिप। तो इस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल अलग है इससे। D1 की तरह ही D10 अलग से पढ़ा जाता, सीखा जाता और उसे समझा जाता है, और उसके अलग योग है। अब आप आगे आपको बताते हैं। फिर होता है आदमी का नेचर। नेचर इन द सेंस कि आदमी किस ढंग से काम करता है, यानी काम करने का तरीका। वो कौन बताता है? आपका D10। काम करने का तरीका कौन बताता है? D10। कैसे बताता है? क्या लिंक है? जल तत्व से लिंक है, अग्नि से है, वायु से है, पृथ्वी से है। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं ना, तो मैं कहता हूं जल तत्व वाले एम्प्लॉय रखो भैया, सुखी रहोगे। ऐसे ही एम्प्लॉय चाहिए अपने को, बाकी तीन नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। ठीक है ना? इसमें एक अग्नि वाला चल जाएगा, बाकी सारे एम्प्लॉय अपने को जल वाले चाहिए। सुखी जीवन। आगे चलते हैं। क्या है कि D10 के अंदर राहु केतु का बहुत बड़ा रोल होता है, जो ओवरलुक कर दिया जाता है। बतेरे कहते हैं जी हम तो राहु केतु को मानते नहीं। ना मानो भैया, तेरे मानने से थोड़ी वो चेंज हो जाएंगे या उनमें परिवर्तन आ जाएगा। इनका बहुत बड़ा रोल है। मान लीजिए D1 का 10th लॉर्ड जो था वो बुध ग्रह था। यहाँ पे भी बुध ग्रह मैंने बिठा दिया, 10th हाउस में बिठा दिया। यहाँ राहु बिठा दिया मैंने, केतु बिठा दिया, लंका लग गई इसकी। धनिया बिजनेस, धनिया नौकरी कछु नहीं है, सिवाय सिर खुजाने का कुछ नहीं हो पाएगा इससे। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स दैट आई विल एक्सप्लेन ओनली इन द क्लास। ठीक है? फिर आगे चलते हैं, आपको बताते हैं। एक तीसरा पॉइंट आता है हमारा होरा, जिसको D2 बोलते हैं, होरा बोलते हैं। होरा का दूसरा नाम होता है वेल्थ, WEALTH। आज पता नहीं स्पेलिंग कैसे अच्छे लिखे जा रहे हैं, वरना गड़बड़ हो जाती है, तो लिखते लिखते थोड़ा वो हो जाता है। इसमें दो ही पॉइंट होते हैं, या तो 4 नंबर का लगन होगा या 5 नंबर का लगन होगा। ठीक है? 4 नंबर का लगन होगा मान लीजिए, तो सारे ग्रह इधर आ जाएंगे, बाकी के ग्रह, यानी ये चंद्र लगन हो गया। अगर 5 लगन का हुआ तो 4 नंबर ये आएगा, तो ये सिंह लगन का हुआ।
सिंग लगन वाला जो भी पर्सन का D2 होरा में सिंग लगन आया, जितने भी ग्रह यहाँ बैठे हैं वो कहते हैं अच्छे से मेहनत कर, रिजल्ट तब मिलेगा। सीधी बात, नो बकवास, सीधा बता दिया इसी क्लास में। सिंह लगन में जो भी ग्रह बैठे हैं वो आपसे हार्ड वर्क मांगेंगे। द प्लेनेट सिटिंग इन द चंद्र लगना, बिकॉज मून इज सॉफ्ट ना, दशा इज ऑलमोस्ट सॉफ्ट, इतना हार्ड नहीं कराएगी आपको, इतना दिक्कत नहीं देगी। फिर क्या है कि चंद्रमा जो है हमारा पितृलोक का स्वामी है। गीता पढ़ लीजिए, 16वां अध्याय 5वां या 7वां श्लोक होगा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। सो यू विल गेट द ब्लेसिंग ऑफ योर पितृलोक, आप अपने पितरों की ब्लेसिंग भी पाएंगे वहां से, ठीक है। फिर एक और अच्छी बात मैं यहां पर सिखाता हूं, जबकि ये धन का है। अगर आपका 4 नंबर है, 5 नंबर में सारे ग्रह बैठे हैं, तो आपके पास धन की स्थिति अच्छी है। अगर 5 नंबर आया और 4 नंबर में ग्रह चले गए तो धन की स्थिति खराब हो गई। ठीक है, आपके पास धन की कमी होगी। लेकिन इसी कमी को मैं आपको क्लास में सिखाऊंगा कि आप करोड़पति हैं। सेम है, कोई चेंज नहीं कर रहा, सेम है, वही स्थिति है, लेकिन अब कैसे चेंज हो जाएगी, आई विल एक्सप्लेन यू इन द क्लास। फिर इसमें आध्यात्मिक चीजें भी बताई जाएंगी। जैसे मैं अभी अध्यात्म की तो मैं अभी बता देता हूँ, क्लास की क्या है यही सीख लो। ये देखो, ये आपका D2 चार्ट है। 5 नंबर का मालिक सूर्य है, वो यहां बैठ गया। इसका मालिक चंद्रमा है, वो यहां बैठ गया। एक्सचेंज हो गया। अगर आप में जिद है परमात्मा को पाने की, तो इसी जन्म में परमात्मा को पा सकते हैं। सिंपल, कछु नहीं दिमाग लगाना। यानी होरा वेल्थ चार्ट में भगवान ने ये भी बताया है कि तुझे पैसा चाहिए या मुझे चाहता है। जैसे दुर्योधन से पूछा था कि तुझे कृष्ण चाहिए कि यदुवंशी सेना चाहिए, उन्होंने सेना, नारायणी सेना मांगी थी, तो बोले सेना ले ले तू, मैं तो अस्त्र नहीं चलाऊंगा। अगर आपको परमात्मा चाहिए तो परमात्मा ले लो, पैसा चाहिए तो पैसा ले लो, वो तो सारा मैं क्लास में बताऊंगा आपको अच्छे से, ठीक है। किसी का कोई क्वेरी है तो ही कैन रेज हैंड और अनम्यूट हिमसेल्फ। बताइए। हेलो, हाँ जी बोलिए। नेक्स्ट क्लास कब शुरू होगी? हेलो, हाँ वो बताना रह गया, सॉरी मेरी गलती है, 1 सेकंड दीजिए, मैं बताता हूँ क्लास के बारे में। सॉरी, थैंक यू फॉर द टेलिंग मी। क्लास जो स्टार्ट होगी मंडे को स्टार्ट होगी सर, मंडे को स्टार्ट होगी क्लास 8:30 to 9:30 PM, ठीक है। डेली क्लास होगी, डेली का मतलब है फ्राइडे तक क्लास होगी, 5 डे का कोर्स है, 5 डे का क्लास रहेगा। तीसरा पॉइंट ये है, इसका फी रहेगा ओनली 2,111। मेरा उद्देश्य ज्यादा पैसे नहीं रखना, आपको अच्छा ज्ञान देने का है। मेन चीज क्या है कि लोग बेचारे टेक्निक से रिलेशन में दिक्कत में हैं, उनको टेक्निक अच्छे से नहीं समझ आ पाती। तो ये क्लास परसों से स्टार्ट होगी। और मेरा एक सबसे अच्छी हैबिट है, पुराने मेरे स्टूडेंट भी हैं, मैं क्या करता हूं कि पर्सनल अटेंशन देता हूं हर एक को, आराम से जो समझ सके क्लास अटेंड कर सकें, जिन्हें नहीं समझ में आता उनको साथ के साथ आराम से पढ़ाया जा सके ताकि वो आगे बढ़ सके, ठीक है। वाली शुरू होगी या वैदिक वाली? हाँ जी सर, क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे नाड़ी हैं? वाली होगी या वैदिक वाली शुरू होगी क्लास? वैदिक वाली शुरू होगी ना ये। नाड़ी वाली शुरू होगी या वैदिक वाली? नाड़ी की तो मैं टेक्निक कहा है जी, शेयर कर रहा हूँ। नाड़ी का तो कोर्स खत्म हो गया, वो तो महीने बाद आएगी उसकी बारी से। इसमें नाड़ी की कई टेक्निक जी होंगी जो जी मैं जी जी। पता भी नहीं लगने दूंगा, शेयर हो जाएंगी। इस समय पढ़ाते प्रणाम हुए भी सर। मैंने शेयर कर दी है, पता ही नहीं है किसी को। सर प्रणाम। प्रणाम। अरे राजीव जी कैसे हैं? सर बढ़िया सर, एक्सीलेंट है ये पहले से भी ज्यादा आप बता रहे हैं इसमें। मैं वही तो कह रहा हूँ, मॉडिफाई कर दिया। सिर्फ एक मैं ही हूँ, हाँ। मैं सबसे ये कहता हूँ भैया दोबारा रिवीजन करने आ जाओ। आपको लगता है कहीं कमी रहेगी, वैसे तो मैं उंगली पकड़ के समझाता हूँ,
पर्सनल अटेंशन मेरा है। राजीव जी देख रहे हैं, इस बार मैंने टोटली बदल दिया। हाँ, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मैं मुझे बोलना पड़ा बीच में कि ये और क्लासों से भी ज्यादा एक्सीलेंट है। वो चीज है, मैंने थोड़ा सा देने का प्रयास किया आप सब लोगों को कि जिन्होंने एनरोल कराना है वो करा लें, क्योंकि मेरा कोई पता नहीं होता, हर बार अपना मॉडिफिकेशन मैं देने का प्रयास करता हूँ। मुझे जोड़ दीजिएगा सर इसमें। हाँ जोड़ देंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। आप अभी क्लास करेंगे, नेक्स्ट टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन है, फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन है। अगर आप ये करते हैं नेक्स्ट टाइम, आप रिवीजन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वेलकम है। Is there anyone who is having a question can ask me, otherwise I have to close down my class. Good night to everyone. Have a good day. Good night. गुड नाइट सर, थैंक यू। Good night.